परभनी आज तक में आपका स्वागत। मैं महमूद खान, आप देख रहे हैं परभनी आज तक। गंगाखेड़ निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे, विधायक रत्नाकर गुट्टे का बयान। जब भी महाराष्ट्र का इतिहास लिखा जाएगा, गंगाखेड़ विधानसभा क्षेत्र का उल्लेख आग्रहपूर्ण होगा और हम निर्वाचन क्षेत्र में विकास के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, ऐसा बयान गंगाखेड़ विधानसभा के विधायक रत्नाकर गुट्टे इन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि निर्वाचन क्षेत्र में मेरी गैर मौजूदगी में यहां के मतदाताओं द्वारा मुझ पर लगाया गया विश्वास किसी भी परिस्थिति में बिखरने नहीं दिया जाएगा। हमारा एकमात्र उद्देश्य यह है कि गंगाखेड़ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव को खुश और संतुष्ट रखा जाए। विधायक गुट्टे ने कहा है कि गंगाखेड़ विधानसभा क्षेत्र मेरा परिवार है और मैं अपने परिवार के हर सदस्य की समस्याओं को हल करना मेरा कर्तव्य समझता हूं। मुझ पर किए गए विश्वास के आधार पर इस निर्वाचन क्षेत्र को एक मॉडल बनाने के लिए हम रात दिन काम कर रहे हैं। यदि किसी को कोई समस्या हो तो उन्हें हमसे संपर्क करना चाहिए। विकास के मामले में हमने पहले ही अधिकारियों को उचित निर्देश दिए हैं। विधायक गुट्टे ने कहा है कि गंगाखेड़ के मतदाताओं ने उन्हें उनके काम की रसीद के रूप में चुना है और उसे वो कभी भूल नहीं पाएंगे। विधायक रत्नाकर गुट्टे के सम्मान समारोह के एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बयान दिया है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय समाज पक्ष पार्टी और रत्नाकर गुट्टे मित्र मंडल में उनके नेतृत्व पर विश्वास रखकर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रवेश किया है। इस अवसर पर राष्ट्रीय समाज पक्ष के राज्य सचिव श्रीमान सुरेश बनगर, जिला अध्यक्ष एडवोकेट संदीप पाटिल, विधानसभा अध्यक्ष कृष्णाजी सोलंके, पालम पूर्णा के प्रभारी माधवराव गायकवाड़, जिला अध्यक्ष गणेश घोरपड़े, बाला साहब एंगड़े, संभाजी मुंडे, इकबाल चाउस, हनुमत मुंडे, शिवाजी पवार, इंतजार सिद्दीकी, नगर सेवक मखदूम कुरैशी, पूर्णा तालुका अध्यक्ष गणेश कदम, गजानन माने, जुनेद कादरी, सुभाष देसाई आदि मान्यवरों की उपस्थिति थी। विधायक रत्नाकर गुट्टे एक अनुभवी, अथक परिश्रम करने वाले नेता के रूप में पहचाने जाते हैं, जो लोगों के सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहते हैं। एक नेता जो मराठवाड़े की मिट्टी की बात करता है, अपने निर्वाचन क्षेत्र के कृषि, सिंचाई, कृषि उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने की उनमें क्षमता है, जिसका असर गंगाखेड़ विधानसभा क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। परभनी के कोतवाली पुलिस थाने के परिसर में काले धंधे करने वालों पर अंकुश लगाया जाए। अकरम बाबा मित्र मंडल की जिला कलेक्टर द्वारा पालक मंत्री से ज्ञापन द्वारा मांग। कोरोना महामारी के चलते पूरे महाराष्ट्र के साथ साथ परभनी पुलिस रात दिन परिश्रम कर इससे बचाव के लिए हमारी सुरक्षा कर रही है और जोखिम उठा रही है और इससे उन पर काफी हद तक तनाव भी है। वहीं दूसरी तरफ शहर के कुछ परिसर में काले धंधे करने वाले इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर शहर के अकरम बाबा सिद्दीकी मित्र मंडल ने काले धंधे करने वाले पर कार्रवाई की मांग की है। परभनी के कोतवाली पुलिस थाने परिसर में ऑनलाइन मटका, सट्टा, शराब और गांजे की अवैध तस्करी बड़े जोरों पर हो रही है। इस तरह का ज्ञापन सौंपा है। जल्दी इन पर कार्रवाई किए जाने की मांग परभनी जिला कलेक्टर द्वारा पालक मंत्री नवाब मलिक से एक ज्ञापन द्वारा मांग की है। अकरम बाबा मित्र मंडल के संस्थापक अध्यक्ष प्रसिद्ध समाज सेवक अकरम सिद्दीकी ने इस तरह का ज्ञापन पुलिस महानिरीक्षक को भी सौंपा है। एक देश एक राशन कार्ड का सामाजिक उपक्रम की पहल, नागरिकों को किया जागरूक। महाराष्ट्र राज्य में एक निकाय एक राशन कार्ड जल्द ही शुरू किया जाने वाला है। यह योजना बायोमेट्रिक आधार पर निर्भर करती है। इस योजना से श्रमिकों और कमजोर वर्ग को बहुत फायदा होगा। एक देश एक राशन कार्ड के तहत देश के किसी भी राशन दुकान से राशन खरीद सकेंगे। इस योजना के प्रचार के लिए परभनी के वार्ड नंबर 2 मदीना नगर, मेहराज नगर, सेवक नगर, आयशा नगर परिसर में डीबी कांबड़े इनके राशन दुकान द्वारा नागरिकों को जानकारी दी गई है। इस अवसर पर महादेव कांबड़े, एसके माने, प्रसिद्ध समाज सेवक सैयद रफीक पेड़गांवकर, भिकाजी कुलदीप, शेख आसिफ और नागरिक उपस्थित थे। नदी किनारे गांव को सतर्क रहने के लिए जिला प्रशासन की चेतावनी। जायकवाड़ी बांध की ऊपरी पहुंच से पानी की आवक के कारण जायकवाड़ी के जलग्रहण क्षेत्र में बारिश के कारण बांध का स्तर बढ़ रहा है। इस क्षेत्र में छोटी और मध्यम परियोजनाएं झीलें 100% भर गई है। इसके चलते बांध के नजदीक के सभी गांवों को अलर्ट कर दिया गया है। पानी के बढ़ते प्रभाव के कारण नागरिकों को चेतावनी दी गई है कि वो सतर्क रहे और नदी किनारे ना जाए और अपने वाहनों और पशुओं को नदी किनारे ना जाने दे। ये सुनिश्चित करे कि जान और माल का कोई नुकसान ना हो। इस तरह की जानकारी निवासी उप जिला अधिकारी और जिला आपदा विभाग के सचिव ने दी है। हमारे दर्शकों से अपील है कि कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, इसीलिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।
भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। सावधानियां और सतर्कता ही कोरोना से बचाव का उपाय है। आपने जो प्यार इसने परभनी आज तक वीडियो समाचार पत्रों को दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहिए परभनी आज तक।